हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो हमसे बात करने वाले हैं 4 स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक एक करके बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस करेंगे सबसे पहले आपको बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो, जानते हो कि इसका आपको Q2 का जो यहाँ पर रिजल्ट निकल के आया था ना, कि यहाँ पे आपको रिजल्ट आपको अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी आपको शेयर में यहाँ पे गिरावट निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आगे क्या प्लान आपको होना चाहिए, यानी कि आपको आगे क्या करना चाहिए, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक देखना जरूर। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हो कि आपको बजाज फिनसर्व जो है ना, यहाँ पे 2 सेक्टर पे यहाँ पे काम करता है। तो एक काम करते हैं, पहले हम सब जो है डिस्कस यहाँ पे जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात आपको बजाज फिनसर्व जो है आज, यानी कि इसका जो यहाँ पे Q2 का जो रिजल्ट आया था ना, उस समय यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे लगभग 39% का आपको ग्रोथ निकल के आया था। प्रॉफिट भी देखोगे तो लगभग 1557 करोड़ का सितंबर क्वार्टर में, यानी कि इस क्वार्टर में। और लगभग यहाँ पे देख लो तो ना, तो यहाँ पे आपको इस टोटल इनकम इंक्रीज 16% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के बेसिस से भी आपको प्रॉफिट यहाँ पे जो निकल के आ रहा है, यानी इंक्रीज एक बेहतरीन इंक्रीज हुआ। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे गिरावट क्यों? सबसे मेन चीज़ आपको यहाँ पे बजाज फाइनेंस पे भी यहाँ पे आपको एक अच्छा यहाँ पे आपको इसका आया था आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट, और इसका भी ज़बरदस्त आया। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे शेयर में प्रेशर निकल के आ रहा है। और आगे चेक कर लो, यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व होल्डिंग कंपनी फॉर द वेरियस फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस ऑफ द बजाज ग्रुप सेट बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ग्रॉस राइट रिटर्न प्रीमियम एक्सक्लूडिंग बल्कि टेंडर ड्राइवन क्रॉप एंड गवर्नमेंट हेल्थ बिजनेस। देखो, सबसे पहले बात यहाँ पे क्या समझ रहे हो। ठीक है, आपको बजाज फिनसर्व में यहाँ पे दो सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। पहला यहाँ पे आपको हो गया फाइनेंस का, जिसे हमसे बोलते हैं बजाज फाइनेंस। ठीक है, और दूसरा आपका हो गया इंश्योरेंस। वो भी इंश्योरेंस में 2 कैटेगरी है, पहला आपका जनरल इंश्योरेंस, दूसरा आपका लाइफ इंश्योरेंस। चेक कर लो यहाँ पे, तो आपका जो हेल्थ, यानी कि आपको हेल्थ बिजनेस में भी यहाँ पे आपको लगभग 13% का आपको ग्रो ही निकल के आ रहा है। तो सारा चीज़ यहाँ पे रिजल्ट जो वो यहाँ पे बेहतरीन रिजल्ट आया। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे गिरावट इसलिए है क्योंकि देखो, सबसे पहले बात यहाँ पे मार्केट के मूड से यहाँ पे आपको मालूम चलता है कि शेयर में क्या तेजी होगी या गिरावट होगी। क्योंकि बहुत सारे शेयर ऐसा भी होता है जिसका यहाँ पे आपको क्या होता है कि प्रॉफिट तो यहाँ पे कम आता है, ठीक है, लेकिन तब भी शेयर में तेजी आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी का जो गाइडेंस जो होता है ना, वो एक बेहतरीन गाइडेंस होता है। तो जब तक यहाँ पे कंपनी का जो बयान जो यहाँ पे जब सही नहीं आएगा ना, तब तक यहाँ पे आपको जो मार्केट भी सही से नहीं पकड़ता है। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट से कोई मायने नहीं है। जैसे यहाँ पे बहुत से शेयर में क्या हुआ था, जिसका आपको रिजल्ट बहुत ही खराब आया था, लेकिन यहाँ पे कंपनी का आपको जो गाइडेंस के बाद ना शेयर में लगभग 9% की यहाँ पे तेजी आ गई। तो उसका वजह यही है कि यहाँ पे कंपनी क्या आपको यहाँ पे बोल रही है, क्या कंपनी है, क्या नेक्स्ट यानी कि क्या फ्यूचर का क्या ग्रोथ है, क्या यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये वो यहाँ पे जो है देखना पड़ता है, और मार्केट भी उसी को यहाँ पे वॉच करता है। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे जब तक बजाज फिनसर्व जब तक यहाँ पे कुछ गाइडेंस ऐसा कुछ निकल के नहीं आता है, और ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे मार्केट को समझ में नहीं है, मार्केट को यहाँ पे सही नहीं लगा, जिसके वजह से यहाँ पे गिरावट आपको होते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, देखो अभी मेरे हिसाब से अभी आपको होल्ड करके चलना है। ठीक है, और इस शेयर को आपको हर गिरावट में जितना थोड़ा थोड़ा करके बाई करोगे ना, उतना यहाँ पे अच्छा होगा। क्योंकि मेरे घर के बगल में ही एक अंकल है जिन्होंने यहाँ पे लगभग पूरे स्टॉक को बेच कर, ठीक है, जितना भी उनके पास स्टॉक था वो सारे बेच करके, जो लॉस में था प्रॉफिट सारे को बेच करके यहाँ पे बजाज फिनसर्व और मतलब 1500 के भाव में उन्होंने यहाँ पे बाई किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा मैं नहीं बोला कि यहाँ पे उन्होंने बाई किया तो आप ही बाई करो, नहीं, ऐसा नहीं। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बजाज फिनसर्व कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक ज़बरदस्त कंपनी है। और लॉन्ग टर्म देखोगे तो उसका ग्रोथ जो है यहाँ पर लगातार ग्रोथ बनते हुए दिखाई दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो सेल्स में लगातार ग्रोथ निकल के आता है, प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ है। हाँ, बस एक थोड़ा सा कैश फ्लो यहाँ पे निगेटिव है, जो एक थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत का सामना पड़ता है। लेकिन हाँ, बाकी सब चीज़ यहाँ पे देखोगे तो एक सबसे अच्छा क्या निकल के आता है इसका सेल्स के मामले में, क्योंकि लगातार यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि आपको ईयर ऑन ईयर में कभी सेल्स में गिरावट हो रहा, नहीं, ईयर ऑन देखोगे तो गजब का यहाँ पे रिटर्न, गजब का सेल्स यहाँ पे होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जरूर आपको होल्ड करके चलो। और जानते हो कि लगभग निफ्टी 50 का ऑलमोस्ट ये कंपनी जो यहाँ पे 1% का आपको वेटेज यहाँ पे आपको रखता है। तो इसको आप हल्के में मत लेना कि ये एक छोटी मोटी कंपनी नहीं, आराम से इसको होल्ड करके चलो। ठीक है, और जितना गिरावट हो ना उतना थोड़ा थोड़ा करके बाई करो, क्योंकि फिर ये सब मौका आपको बाद में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इस मौके को यहाँ पे जाने मत दो, जितना हो रहा है उतना यहाँ पे आप फॉलो इसे कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे यहाँ पे IEX के बारे में। देखो लगभग 4.41% का यहाँ पे गिरावट आपको हुआ था शुक्रवार के दिन, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही ख़राब निकल के आया था। सेल्स के मामले में देखोगे तो यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे भी गिरावट था, और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी यहाँ पे सही निकल के नहीं आ रहा था। प्रॉफिट में देखोगे तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिट में यहाँ पे गिरावट था, सेल्स भी कम आया था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट यहाँ पे सही सेंटीमेंट यहाँ पे नहीं दिखाया, और ऑलमोस्ट अगर 5% तक यहाँ पे 4.5% तक यहाँ पे गिरावट आपका हुआ। अब यहाँ पे अब आगे क्या प्लान होना चाहिए, क्या हमें बाई करना चाहिए? देखो सबसे पहली बात, अभी जो लोग सोच रहे फ्रेश बाई करने के लिए, मैं उन्हें अभी सजेस्ट यहाँ पे नहीं करूँगा, ठीक है। और मेरे लगभग आपको हर वीडियो मैंने कहा है कि अभी फ्रेश बाई मत करो, जिनके पास है उन्हें यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि अब जानते हो कि यहाँ पे आपको स्टॉक स्प्लिट के बाद लगभग 300 के बाद भी यहाँ पे लगातार शेयर में गिरावट होते हुए दिखाई दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि यहाँ पे कुछ फिर 300 के बाद फिर 300 गया है, नहीं, 300 से जो यहाँ पे लुढ़का है ना, तो उसके बाद यहाँ पे जो है गिरता ही जा रहा है, ठीक है। 250 आया, 200 आया, बहुत से लोग ऐसा करना था क्या 200 से यहाँ पे 300 फिर आपको जाएगा, लेकिन नहीं गया। और अभी कहाँ पे चल रहा है 134 रुपया 50 पैसा पे। सबसे पहली बात, इस कंपनी का मेन जो चीज़ क्या होता है कि मार्केट शेयर जो है लगभग 90% प्लस मार्केट शेयर है। इसकी वजह से ये कंपनी को जो यहाँ पे एक पोल की तरह यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एक पोल की तरह यहाँ पे गड़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से हमसे बोल सकते हैं ना कि ये कंपनी का बिजनेस कोई ऐसा एक छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। इनका ऐसा नहीं कि इनका मार्केट कैप बहुत छोटा है या कंपनी कुछ फोल्ड कर रही है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको ज़रूर होल्ड करके चलना चाहिए। और मैं यहाँ पे जो डिस्कस कर लूँ कि क्या यहाँ पे आपको बाई करना चाहिए अभी, यानी कि अभी क्या शॉर्ट टर्म में कुछ सेल करना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से अभी कुछ भी मत करो, ठीक है, आराम से होल्ड करके चलो, और जो हो रहा है उसे होने दो, ठीक है, डरना नहीं। क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे डर जाते हैं, क्योंकि बहुत 5 तरह के लोग होते हैं, जिसमें से बहुत से लोग यहाँ पे आपको पेशेंस भी रखते हैं, और बहुत से लोग यहाँ पे डर के क्या करते हैं कि शेयर को सेल भी कर देते हैं, और बहुत से लोग ने ऐसा किया भी होगा कि शेयर सेल भी कर दिया होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको अभी जो है होल्ड करके चलना है, कि देखो रिजल्ट खराब आया ना, तो और थोड़ा सा गिरावट हो भी सकता है, नहीं तो नहीं भी गिरावट हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन अभी आपको होल्ड करके चलना है। यदि इसके नेक्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट आपको सही नहीं आता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत का सामना पड़ सकता है, लेकिन अभी सबसे चेक करोगे तो यहाँ पे आपको ज़रूर आपको होल्ड करके चलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ समझ लो कि अभी जैसे अभी TCS क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट 3700-3800 का शेयर 3000 में जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो लोग अभी क्या कर रहे हैं, क्या TCS और ज़्यादा गिरेगा, लेकिन यही स्टॉक जब यहाँ पे 4000 जब यहाँ पे आपको चला जाएगा, 5000 जब आपको चला जाएगा, तो किसी को याद नहीं रहेगा कि ये स्टॉक के बीच में आपको 3000 भी आया था। और यदि आपको याद भी होगा ना, तो उससे यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, अफसोस हो रहा होगा कि काश मैंने वहाँ पे बाई कर लेता तो आज मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होता। तो ऐसा भी होता है, तो ऐसा नहीं मानना है कि यार कंपनी डूब जाएगी या कंपनी खराब हो जाएगी। बस यहाँ पे आपको पेशेंस रख के चलना है और होल्ड करके चलो, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ना बाई करना और ना यहाँ पे सेल करना, ठीक है। बस आप जो है आराम से होल्ड करके चलो। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे आपको पुनीत कमर्शियल के बारे में। देखो बस इसमें ये बताने का बस एक मकसद क्या है कि यहाँ पे ये कंपनी यहाँ पे बोनस दे रही है, ठीक है, 5:1 का, यानी कि यहाँ पे 1 शेयर के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे, यानी कि 1 शेयर जो बदलकर यहाँ पे 6 शेयर आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्स रेट जो है यहाँ पे 9 नवंबर का निकल के आता है, यानी कि आपको 8 जो डेट तक आपको बाई करना होगा, यानी आपको 8 नवंबर तक बाई करना होगा, तो भी इसका फ़ायदा मिलेगा। अब लेकिन अब यहाँ पे क्या समझ रहा है, क्या यहाँ पे बाई करना सही रहेगा, क्या यहाँ पे हमसे अभी फ्रेश ऑर्डर यहाँ पे ले सकते हैं? देखो बिल्कुल भी ऐसा यहाँ पे मत करना, ठीक है। यदि आपके पास पहले से है तो फिर सही है, लेकिन अभी यदि आप सोच रहे हो कि बोनस के कारण मैं यदि बाई करूँ तो बिल्कुल भी एक सही डिसीजन नहीं है। ऐसा करोगे तो आप जो है यहाँ पे फंस जाओ। देखो लोग कंपनी यहाँ पे बोनस क्यों निकालती है, या डिविडेंड हो या कुछ भी और हो, कंपनी यहाँ पे मेन कारण क्या होता है, लोगों को यहाँ पे बुलाना। देखो बड़ी से बड़ी कंपनी क्यों ना हो, यहाँ पे मेन जो मकसद, थोड़ा सा मकसद भी यहाँ पे ये भी देखना पड़ता है, ये भी होता है कि यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, आपको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, तो इसलिए आप हल्के में मत लेना। ऐसा नहीं कि बस यार बाइक के लो फ्री में शेयर मिले, नहीं, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, प्राइस भी यहाँ पे 5 गुना आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा डिसीजन कुछ भी मत लेना। तो अब बहुत से लोग बोलेंगे कि यार फिर आपने बताया क्यों, तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत से लोग ऐसा फॉलो करते हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पे बाई करते हैं, तो बस इसलिए मैंने उसके लिए यहाँ पे मैंने बताया, जो लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं उनके लिए, ठीक है। तो हाँ, लेकिन जो फ्रेश ऑर्डर सोच रहे हैं तो मैं यही बोलूँगा कि फ्रेश ऑर्डर यहाँ पे आप बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे आपको संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसे सबसे पहले प्यार से मदरसन सुमी भी आपको बोलते थे, ठीक है। तो आज यानी कि सुबह के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ऑलमोस्ट लगभग 2.13% का यहाँ पे गिरावट हुआ। तो यहाँ पे कोई तो आपको Q2 का रिजल्ट भी नहीं है, लेकिन गिरावट क्यों, बहुत से लोग यहाँ पे मालूम चल भी गया होगा। सोजिट्स लिमिटेड एक कंपनी जापान में जो
इस कंपनी से उन्होंने लगभग आपको बहुत सारे स्टेक यहाँ पे शेयर को सेल कर दिया है, ठीक है। लगभग यहाँ पे न्यूज़ देखोगे ना तो मेन न्यूज़ आपका यही निकल के आता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जापान सोजिट्स कॉर्पोरेशन सेल्स 12.8 करोड़ शेयर्स इन संवर्धन ना मदरसन, ठीक है। तो यहाँ पे मेन मकसद, मेन जो न्यूज़ यही है कि यहाँ पे गिरावट इसी का मेन वजह है। लेकिन अब जानते हो कि यहाँ पे बोनस देने के बाद, ठीक है, यहाँ पे गिरावट हो रहा है, लगभग यहाँ पे 80 तक जाते हुए शेयर दिखाई दे रहा है। और मैंने उसी समय कहा था कि यहाँ पे फ्रेश बाई मत करना। देखो ऐसा देखा क्या जाता है ना कि बोनस शेयर जब भी होता है तो कुछ शॉर्ट टर्म यहाँ पे तेज़ी आती है, लेकिन उसके बाद फिर गिरावट आपका होता है, ठीक है। वही गिरावट हुआ, लेकिन मैंने बताया था कि आपको 68 के नीचे यहाँ पे नहीं जाएगा, 68 तक ही इसका लेवल निकल के आता है। लेकिन उसके पहले ही आपका एक ऐसा न्यूज़ निकल के आएगा जिससे यहाँ पे आपको उस लेवल को भी तोड़ते हुए दिखाई दे दिया और अभी 62 रुपये तक चलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे बाई, क्या सेल करना, क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे जान लो, वरना फिर आपको आगे जाके यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे यहाँ पे लोग बोलते हैं कि यार ब्लू चिप कंपनी है, एक अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी जरूर है, लेकिन अभी मार्केट सेंटीमेंट इसको यहाँ पे आपको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स का यहाँ पे बिक्री होता है, जानते हो, और लगभग यहाँ पे 90% देखोगे ना तो लगभग इनका बिक्री जो मेन ज़्यादातर आपको हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे बाहर के देशों में ही इनका बिक्री होता है। और जानते हो कि बाहर देशों में आपको मंदी का माहौल है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ इनका खास यहाँ पे सेल्स होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के यहाँ पे डिमांड किया, तो यहाँ पे ऐसा तो मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने बताया, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए देखे उनके लिए बस मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लोगों को आपका क्या जगह आपको जो कन्फ्यूजन कि यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स जब यहाँ पे सेल नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पे ऑटोमोबाइल जो बिक रहा है तो क्या उसमें क्यों नहीं यहाँ पे प्रेशर निकल के आ रहा है। देखो प्रेशर उसमें भी है, लेकिन बहुत ही मिनिमाइज में है। क्यों मिनिमाइज में है? क्योंकि उसका यहाँ पे सेल्स जो है ना, जो भी ऑटो में, जो टाटा मोटर्स देख लो या महिंद्रा देख लो, तो इसका सेल्स यहाँ भारत में भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भारत में सेल्स बिल्कुल नहीं होता है। यदि आप चेक कर लो ना तो 10 में से 4-5 कार तो अपने यहाँ पे टाटा और नहीं तो महिंद्रा का ही आपको निकल के देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि यदि उनका बाहर सेल्स नहीं होगा तो अपने भारत में सेल्स नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो इसके कारण कुछ फ़र्क आपको यहाँ पे नहीं पड़ा, लेकिन इसमें फ़र्क इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने बताया कि मेन जो आपको रेवेन्यू का जो सिलसिला है वहाँ पे बाहर के देशों में ही है। तो अभी इस कंपनी में क्या करना है, अभी कुछ भी मत करना, ठीक है, कुछ भी मत करना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यदि जिनके पास पहले से वो यहाँ पे होल्ड करके चलो, ठीक है, लॉस भी हो रहा है तो होल्ड करके आपको चलना ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं फ्रेश बाई करने के लिए, तो मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ अभी बाई नहीं करने के लिए। बहुत से लोग क्या बोलेंगे, यार बहुत सस्ता दाम में शेयर मिल रहा है, बाई कर लेते हैं। देखो बाई करना एक सही डिसीजन है, लेकिन अभी इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी शेयर का एक सपोर्ट लेवल होता है, यदि उस लेवल के पार नहीं जाता है ना तो फिर शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनेगा। देखो बोलते लोग आपको, हर लोग बोलते हैं क्या है, यार मुझे यहाँ पे जो मैं शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए आया हूँ, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे होल्ड करके चलूँगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में होल्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लो यदि आपने जो 30,000 रुपये लगाया, 40,000 रुपये लगाया, और यदि आपका यहाँ पे एक महीने में या 15-20 में जो आपका 10 प्रॉफिट आपको हो जाता है ना, तो यहाँ पे 90% लोग क्या करेंगे, वो उस समय यहाँ पे जो 10 शेयर प्रॉफिट लेकर यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे। तो 10 शेयर कमाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक फिक्स प्राइस चाहिए, एक ऐसा प्राइस चाहिए जिसमें यहाँ पे तेज़ी बनते हुए आपको दिखाई दे जाए। और अभी इसमें कोई भी एक आपको अच्छा लेवल यहाँ पे निकल के नहीं आ रहा है। जब तक आपका 68 के फीट से आगे जाकर कुछ दिन यहाँ पर सस्टेन नहीं करता है ना, तो फिर अभी कुछ भी मत करना मेरे हिसाब से। जो मेरा आपका जो ओपिनियन है बस मैंने वही आपको शेयर किया, बना ऐसे आपकी आगे मर्जी है, ठीक है। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको आगे बढ़ेगा तो भी बाई कर सकते हो बस, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है बस मैंने वही शेयर किया है। और मैं नहीं चाहता कि आपका झूठ में पैसा फंस जाए, ठीक है। आप एक थोड़ा सा 500-600 देकर यहाँ पे आप जो है ज़्यादा प्राइस में बाई कर लो, ठीक है, 1,000-2,000 में, लेकिन उसमें बाद प्रॉफिट आपका अच्छा खासा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। लेकिन अभी बिल्कुल भी बाई मत करना, ठीक है, बना यहाँ पे दिक्कत आपका हो सकता है। तो चलो शायद इसके बाद डाउट वो क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी आपका एक्स्ट्रा डाउट हो तो जरूर कमेंट पूछ सकते हो। और इस वीडियो बस आपको इतना ही लगा, ये वीडियो पसंद है जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और जरूर से यार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।